48 लाख आदमी एक पुलिस की नौकरी के लिए आए थे। उस दिन पेपर कैजा लीक हो गया। इवन जो उनका उत्तराखंड है, वो जहाँ का उनका गढ़ है बीजेपी का, वहाँ भी दोनों सीट हार गए। धर्म की राजनीति नहीं कर रहे, धर्म का व्यापार कर रहे। सरकार भी है, अर्थव्यवस्था भी चरमरा रही है, कहीं न कहीं एडमिनिस्ट्रेशन भी चरमरा रहा है सब कुछ। यूपी के विधायक ने जो बयान दिया उसको लेकर के आज सुर्खियों में वो चल रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए एनडी गुप्ता जी हैं, सांसद हैं राज्यसभा के। हम बातचीत कैसे देख रहे हैं, चूंकि अब जो है वो उत्तर प्रदेश में बड़ा बवाल चल रहा है और वो बात बयान दे रहे हैं, फिर पलट भी रहे हैं। क्या देखिए ऐसा है, एक शब्द सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है। और वो जो विधायक ने कहा है ना, उसने अंदर से दिल की गहराई से कहा है उसने। हालांकि उन्होंने बाद में उसमें कहा है कि ये मंथन की चीज़ है, लेकिन आज जो हालत हुए हैं, और कल आपने देख लिया 13 सीट में 2 सीट जीत पाए। इवन जो उनका उत्तराखंड है, वो जहाँ का उनका गढ़ है बीजेपी का, वहाँ भी दोनों सीट हार गए। हिमाचल में हार गए 2 सीट, जो कि उन्हीं के एमएलए रिजाइन करके गए थे। तो इस प्रकार से क्या है, बहुत ज़रूरत ये है, लेकिन जो उसने एमएलए ने कहा है वो बिल्कुल सच्चाई से लेना चाहिए बीजेपी को, उसको उस पर विचार करना चाहिए। एक आपके अंदर से आवाज़ निकली है, तो इस आवाज़ का क्या मायने है, क्या महत्व है, तो उन्होंने सच्चाई कही है। सांसद जी, सब लोग ये कह रहे हैं कि पहले अयोध्या वो हार गए और उसके बाद अब ये बद्रीनाथ हार गए, तो ऐसे में जो ये धर्म की राजनीति कर रहे हैं वो सब इनका जा रहा है, तो इसको क्या? धर्म की राजनीति नहीं कर रहे, धर्म का व्यापार कर रहे हैं। भगवान राम के नाम से व्यापार कर रहे हैं। हमारे शंकराचार्य जो हिंदू धर्म के हैं, सबसे बड़े होते हैं, उन्होंने कहा था कि जब तक किसी भी मंदिर पे निर्माण के ऊपर ध्वजा नहीं लग जाए, वहाँ प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है। और वहाँ पे ज़बरदस्ती की गई, और उन्होंने कहा था इसका अनिष्ट होगा। आप देख लीजिए उनकी वो है। और मैं ये तो नहीं कहूँगा, लेकिन कहीं न कहीं हुआ है, दंड तो मिला ही है ना। जितने तीर्थ स्थान है, रामेश्वरम से लेकर बद्रीनाथ तक चले जाओ, जहाँ जहाँ थे सारे जगह हार गई है। तो कोई न कोई तो भगवान का स्थिति आपको ऐसा नहीं लग रहा चरमराई सी लग रही? नहीं, चरमरा रही है। चरमरा तो अर्थव्यवस्था भी रही है, देश की अर्थव्यवस्था भी रही है। युवक दिशाहीन हुआ घूम रहा है, पढ़ा लिखे को नौकरी नहीं मिल रही है, सरकार में खाली पड़ी है, रिक्त स्थान पड़े हैं, उसके अनाउंस करते हैं, परीक्षा घोषित करते हैं। जब परीक्षा का दिन होता है, 48 लाख आदमी एक पुलिस की नौकरी के लिए आए थे। उस दिन पेपर कैजा लीक हो गया। तो ये तो बहुत खिलवाड़ हो रहा है ना, चरमरा रही है, अर्थव्यवस्था भी चरमरा रही है, कहीं न कहीं एडमिनिस्ट्रेशन भी चरमरा रहा है सब कुछ। तो होगा, ठीक हो जाएगा, अब ये सब अपने आप रेक्टिफाई हो जाती है। हम आपको बता दें कि एनडी गुप्ता जो राज्यसभा के सांसद हैं, उन्होंने बताया कि जो राजनीति वहाँ पर चल रही है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में एक बयान आता है, और बयान ये आता है कि अब जो है वो स्थिति बड़ी डगमगी सी लग रही है। अगर दिल्ली से कोई जो केंद्रीय नेतृत्व है, अगर वहाँ से कोई डिसीजन नहीं लिया गया, तो 2027 का जो चुनाव है उसको जीतना मुश्किल हो जाता है। हालांकि बयान में तुरंत उन्होंने सिर्फ पलटी मारी और वापस वो ये गए कि जो है हम दोबारा एक बार फिर से सरकार बनाएंगे। दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक जो स्थिति है वो बहुत बढ़िया। अब देखने की बात ये होगी कि क्या जो ये स्थिति है, उपचुनाव होने वाले हैं और उसके बाद 27 में जो चुनाव है इसका परिणाम क्या होता है। कैमरा पर्सन अनिकेत मिश्रा के साथ मैं मोना पांडे।